एक बार प्रेम से बोलिए और प्रेम से। कल कथा कहां पर समाप्त की थी, विश्राम कहां हुआ था कथा का? कल कथा कहां विश्राम हुई थी? हैं? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां हो जाएंगी। परीक्षित जी के लिए कल जो है वो महाराज उन्होंने अपने पुत्र के लिए गद्दी दे दी। उनके पुत्र का क्या नाम था? जन्मेजय। जन्मेजय के लिए गद्दी दे करके और स्वयं कहां चले गए? सुखताल। सुखदेव जी महाराज जी ने कथा श्रवण कराई गंगा मैया के किनारे पर। सुखदेव जी महाराज बीतरागी है। बोले महाराज ये बताइए सुखदेव जी को क्या पड़ी थी कि वहां पर गए 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराई। सभी लोगों ने क्या बोला? जब वहां पर महाराज परीक्षित जी बैठ गए, रेती पर वेदी पर बैठ गए, आज मैंने भी हिमाचली टोपी डाल ली, पता है? आज पग नहीं बना के आया। क्यों बोला? आज बारात जो ले चलनी है भोले बाबा की, है नहीं? तो कहां बारात गई थी? बारात कहां गई थी? हिमाचल में, है नहीं? हिमाचल में ही तो गई थी। तो इसलिए हिमाचली टोपी डाल के आए भाई। कोई कहे हाँ तो सभी लोग चलेंगे आज बारात में भोले बाबा की, है नहीं? बोलो शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज बीतरागी हैं। अब सुखदेव जी महाराज सभी महात्मा लोग परीक्षित जी से कहते हैं कि देखो भक्ति करो, क्या करो? पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो। लेकिन परीक्षित जी महाराज सभी की सुन रहे हैं, लेकिन मन में तो यही बात है कि 7 दिन के अंतर्गत, 7 दिन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। कैसे मुक्ति होगी? परम पद मिलेगा, कैसे मिलेगा? और आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा? लेकिन कोई बात ठिकाने पर नहीं आई। अब सभी लोग, जब नारद जी को ये पता लगा कि सभी अमलात्मा बिलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र गण कौन कौन से, कि भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृगन्धु। अनेकानेक ऋषि महात्मा लोग, सभी लोग दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े? कहां दौड़ पड़े? केवल पता लग गया कि भगवान की कथा सुनने के लिए, अर्थात परीक्षित जी महाराज अपनी मुक्ति के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं, तो दौड़ पड़े सभी लोग। लेकिन हमारे यहाँ तो रोज माइक से अनाउंस किया जाता है, महाराज थोड़े पिंड च थोड़े ग्रां छन्नी च सतवा बैठे दा, महाराज साढ़े सुन आओ। फोना करने भी करते महाराज, हाँ जी आओ गुड्डू रानी आओ, है नहीं? फलानी आओ। सबको फोन करके बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा यदि कान में पड़ जाएगी, कर्णौ च तृप्तौ,
कान तृप्त हो जाएंगे। कैसे तृप्त हो जाएंगे? भक्ति महारानी जागृत हो जाएंगी, और जागृत हो जाएंगी तो निरंतर निरंतरायमान, जिस प्रकार गंगा मैया हर समय बहती रहती हैं, उसी प्रकार से भक्ति भी हर समय अंतःकरण में प्रवाहित होती रहे। और भक्ति महारानी कौन है? राधा रानी है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो। हाँ। इसलिए सुखदेव जी महाराज को कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। नारद जी गए, नारद जी ने कहा महाराज जाओ, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो रास्ता नहीं उसको पता है, महाराज जाओ उसका कल्याण करो। सुखदेव जी ने कहा महाराज मुझे क्या लेना देना है संसार से, क्यों? जैसे मैंने कहा महाराज मेरी कथा करवाओ, मेरी कथा थोड़ी, कथा तो मेरे परमात्मा की। लेकिन क्या कहते हैं शास्त्री लोग? मेरी कथा करवाओ, मेरी कथा करवाओ, मेरी कथा नहीं। जैसे कोई शास्त्री बैठे कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के बीच में ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे आपके बीच में मैं। मतलब देखिए अपने को किससे जोड़ दिया? भगवान से जोड़ दिया, है नहीं? बोले महाराज मुझे क्या लेना देना है? लेना देना है तो जो परिपक्व होते हैं उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। घड़े में पानी थोड़ा होगा, सिर पे रखोगे, लेके चलोगे तो वो छलकेगा, और घड़ा पूरा भरा होगा तो वो छलकेगा नहीं। अध घट गगरी छलकत जाए। कोई शास्त्री जी महाराज पढ़ करके आए काशी से, अब राजा के पास में पहुंच गए। राजा के पास में राजन बोले हाँ जी, बोले मेरी कथा करवाओ, मैं काशी से पढ़ के आया हूं। राजा ने कहा ठीक है महाराज आपकी कथा करवाऊंगा, बैठो। अब उनका मान सम्मान किया, बोले ब्राह्मण देवता हूं, अभी आप कथा करने के लायक नहीं है, दोबारा जाओ काशी पढ़ करके आओ, फिर आपकी कथा करवाऊंगा। राजा ने मान सम्मान किया, धन दौलत देकर के विदा किया। बोले खाने की पीने की सारी व्यवस्था ब्राह्मण देवता पढ़ेंगे। तब उन्होंने कहा काशी हो सकता, काशी मैंने बोल दिया हो तो इसलिए राजा थोड़ा पीछे हो गया हो, वृंदावन जाता। तो वो ब्राह्मण देवता वृंदावन चले गए। भक्ति महारानी वृंदावन में विराजमान है। भगवान की कथा वृंदावन में ही, भागवत की कथा वृंदावन में, रामायण की कथा श्री अवध धाम में। अवध धाम धामादपति जगतारन प्रति राम, सकल सिद्धि सिर जानकी दासन प्रति हनुमान। सरजू के समान कोई जल नहीं है और राम के नाम के बराबर कोई भी नाम नहीं है। अब ब्राह्मण देवता चले गए वहां वृंदावन में, वहां जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, फिर से भागवत पढ़ लिया, फिर से गए राजा के पास। राजन बोले हाँ जी, बोले मेरी कथा करवाओ। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। उनका मान सम्मान किया, रात में रखा। बोले महाराज दोबारा जाओ पढ़ने के लिए, फिर से पढ़ के आओ, अभी पूरा आपको आता नहीं। उसने कहा अरे मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या कमी रहेगी। फिर से चला गया वृंदावन में। अब वहां पर गए, वहां जाने के बाद में फिर से अध्ययन किया। कि वृंदावन शोभन नहीं, नंदग्राम शोगांव,
बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सुसुमा। राधे तो बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, जो तुम्हारे ऐसे ब्रज में गए। वहां पर जाकर के उन्होंने खूब अध्ययन किया, भगवती राधा राधा राधे राधे का नाम जप किया खूब। भगवान श्री कृष्ण बांकी बिहारी लाल जी के भी दर्शन किए। हे भगवान, राजा ने 2 बार मुझे वापस कर दिया, अब प्रभु ऐसी कृपा करो, अब की बार जाएं तो राजा कथा करवा ले मेरी। तब कोई संत मिल गए। संत ने कहा, बेटा क्या मांग रहे भगवान जी से? बोले महाराज, राजा ऐसे ऐसे बोलता है। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास आना, मैं आपको भागवत पढ़ाऊंगा। कृपात्री जी महाराज भागवत कथा करने के लिए एक सेठ जी आए। उसे सेठ जी ने कहा, महाराज भागवत की कथा आपके मुखारबिंद से सुनना है, कृपा करके मुझे भागवत सुनाइए। बोले, भाई मैं भागवत वगैरह करने के लायक नहीं। बोले, क्यों? आप इतने विद्वान हैं। तो बोले, तभी तो मैं कर नहीं सकता और ना आप करवा सकते हैं। बोले, महाराज क्या बात करते हो? मैं सेठ जी, इतना धन दौलत सब कुछ है मेरे पास में, किसी चीज की कमी नहीं है, आप केवल हाँ तो करें। बोले, महाराज कितने दिन लगेंगे? बोले, वे तो मुझे भी नहीं पता है कितने दिन लगेंगे। तो बोले, 7 दिन का होता है। बोले, 7 दिन महाराज, मैं 7 दिन में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए खुला टाइम रखो, कोई पाबंदी नहीं कि 7वां कितने दिन का होगा, भागवत कितने दिन का होगा। बोले, महाराज ठीक है। सुंदर से पांडाल बनाया गया और पांडाल में वहां व्यवस्था की गई। कृपात्री जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे। अब उन्होंने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, बस इतना सा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, इतने सा श्लोक लिया। इसी श्लोक के ऊपर 6 महीने तक कथा चली, आगे कथा बढ़ी नहीं। सेठ जी महाराज कहते हैं, महाराज गुरुजी कथा हो गई? बोले, अभी तो भाई 18,000 श्लोक है, उसमें पहले श्लोक का चौथा चरण हुआ है। 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, कोई भी श्लोक हो। बोले, महाराज अभी तो पहला चरण हुआ है। बोले, महाराज कितना टाइम लगेगा? बोले, वो तो मुझे भी नहीं पता है। देवराज इंद्र ने कहा, गुरुजी मुझे कथा सुनाइए। बृहस्पति ने 1000 वर्षों तक भगवान की कथा सुनाई। इंद्र कभी इधर करवट बदले, कभी उधर करवट बदले, जैसे आप सभी लोग जो है ना, कभी इधर देखते कौन आया कौन गया। इसने आज कल लाल सूट डाला था, आज सही डाला, पीला डाला है नहीं? ये नहीं, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए। कपड़े सपड़े सब ऐसे ही हैं। कृपात्री जी से कहा, महाराज गुरुजी जी बताइए कथा कब मुकेगी? बोले, जिंदगी मुक जाएगी, लेकिन कथा मुकने वाली नहीं है नहीं। तो यहाँ पर तो पाबंदी है कि 7 दिन में ही कथा आप सभी लोगों ने सुननी है। 7 दिन के बाद में यहाँ पर फिर से जैसे पहले था खेत पिटाला, वैसे ये सब उखड़ जाएगा, उजड़ जाएगा, है नहीं? तो उन्होंने कहा, महाराज मैं क्यों जाऊं? तब गुरु जी ने कहा, सुनो मेरे से कथा पढ़ना। अब जब कथा पढ़ने लगे पंडित जी महाराज, तब कथा पढ़ने के बाद में जंगल में चले गए। अब तो भगवान की कथा जंगल में कर रहे हैं पंडित जी। अब राजा खोजने के लिए गया ब्राह्मण देवता को।
कि महाराज मैं ब्राह्मण से कथा करवाना चाहता हूं, ब्राह्मण जी जंगल में मंगल कर रहे हैं। आहा, कि जर्रे जर्रे में है मूर्ति भगवान की। तो हर जगह भगवान की मूर्ति देखते। कौन? आज कथा कर रहे हैं, जंगल में जाकर कथा कर रहे हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं, भगवान शंकर जी महाराज ने कहा था। अब राजा गया, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे कथा सुनाइए। बोले वो कथा जो व्यथा थी, अब कथा कथा हो गई है। अब कथा किसको सुनाऊं? किसको सुनाऊं जाके अपनी कहानी? आज मेरी लाज राखो अम्बे भवानी। बोले महाराज मैं किसको सुनाऊं जाकर? नहीं, अब सुनाने वाला चला गया। सुनाने वाला चला गया। बोले महाराज फिर क्या करें? एक बार सुना दीजिए, एक बार कथा सुना दीजिए। बोले महाराज कथा अब नहीं होगी, केवल भगवान के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं केवल कथा भगवान के लिए, किसी के लिए नहीं। तब नारद जी ने उनको बताया, एक उदाहरण दिया। नारद जी ने कहा सुखदेव जी महाराज सुनो। बोले क्या? एक निर्णय कर दो, मैं आपसे केवल निर्णय करवाऊंगा और चला जाऊंगा। ध्यान देने वाली बात है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। अच्छा देखो कथा सुनने का विधान क्या है कि जितने भी श्रोता हैं वो सब व्यास से पहले आ जाए। जय हो। लेकिन दो लोग सोचते हैं आवाज बैठे नहीं, बैठ गए? हाँ बैठ गए। अच्छा चलो चलते हैं, है नहीं? तो पहले आप सभी लोग आकर, जिससे मत्था टेकने वाला क्या होता है, ये व्यवधान होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति आता है तो पीछे वाले की निगाह जरूर उसके ऊपर पड़ती है और ध्यान जो केंद्रित होता है वो डगमगा जाता है, आगे पीछे हो जाता है। इसलिए या तो आओ बैठते जाओ, आगे नहीं बैठना, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा, ठीक है? आगे नहीं, पीछे आए पीछे साइड से निकल जाए और पीछे जाकर के बैठ जाए, बाद में मत्था टेक ले। या पहले आओ मत्था टेक करके माला लाओ, साथ में भगवान का भजन करो, ठीक है? बोल बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा सुखदेव जी महाराज, गुरु जी एक, केवल एक मेरी शंका का समाधान कर दो, मैं चला जाऊंगा। बोले बताओ। बोले एक अन्ना चला जा रहा है और सुजाखा खूह की मनी पर बैठा हुआ है। खूह के पास में बैठा हुआ सुजाखा, जिसकी आंख पूरी देख रहा है वो सब कुछ। अन्ना जो है चलता चला जा रहा है खूह की तरफ, तो उस सुजाखे ने ये नहीं बोला महाराज थोड़ा दाएं हो जाओ या बाएं हो जाओ, सच्चे हो जाओ या खब्बे हो जाओ, आगे खूह है, नहीं तो गिर करके मर जाओ। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज वो अन्ना आया, सीधे खूह में गड़म गिर गया और वो मर गया। बोले फिर जो है मरने के बाद वो सुजाखा भी गया। धर्मराज जी ने उस सुजाके के लिए घोर नरक दिया। सुखदेव जी कहते वो क्यों भला, वो क्यों दिया? बोले महाराज इसलिए कि उसकी केवल जीभ हिलनी थी, केवल सज्जे खब्बे बोलना था तो उसकी जिंद बच जानी थी। सुखदेव जी बोले वाह, धर्मराज हो तो ऐसा हो। धर्मराज जी ने निर्णय एकदम परफेक्ट फिट किया, ऐसा ही होना चाहिए, उसको दंड मिलना ही चाहिए। तब नारद जी बीड़ा बजा करके गाने लगे, नाचने लगे। बोले सुखदेव फिर तू भी तैयार हो जा उसी नर्क में पड़ने के लिए।
बोले मैंने क्या किया? बोले किया नहीं, वो परीक्षित अन्ना है। जरा बैठेगा, कुत्ते बैठेगा, कुत्ते बैठेगा गंगा की बेदी पर। वो अन्ना है बेचारा, उसे पता नहीं, उसे लगता नहीं, कुत्ते जाना है क्या करना है। इस तो सुजाके हो तो उसे छड़ी जीभ हिलानी है और कुछ नहीं करना, तो वो बच जाएगा, नरक से बच जाएगा। सुखदेव जी महाराज दौड़ पड़े। कहां दौड़ पड़े? जहां पर कथा के लिए सभी लोग बैठे हुए थे। परीक्षित जी महाराज किसी सदगुरुदेव का इंतजार कर रहे थे। अब सुखदेव जी महाराज जब वहां पहुंचे तब सभी लोग खड़े हो गए। देखिए वहां पर कौन कौन से आए थे? पराशरौ व्यास, पराशरौ व्यास। महाराज सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी, और व्यास जी के पिताजी हैं पराशर जी। लेकिन जब सुखदेव जी आए तो खड़े हो गए सब लोग और सभी ने प्रणाम किया। तब परीक्षित जी के मन में आया, आहा, लगता है कि ये कोई विभूति है। लेकिन सुखदेव जी महाराज जब आए तो उनको लोग मानो क्या बच्चे पत्थर मार रहे थे कि ये तो पागल है। जब सभी लोग खड़े हो गए, सभी ने प्रणाम किया, तो बच्चे वगैरह जो थे सब भाग गए। अरे तो कोई विभूति है, महान विभूति है, महान हस्ती है। तब सुखदेव जी महाराज ने बोले क्या बात है, बड़ी भीड़ भाड़ है, आप सभी लोग कैसे बैठे हो? तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? कि हे महाराज ये बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, और जिसके पास केवल 7 ही दिन हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा पहले मंगलाचरण तो करने दो, पहले गुरु जी का ध्यान कर लेने दीजिए। उन्होंने कहा वह राजन, आपने बहुत अच्छा कल्याणकारी, संसार के कल्याण के लिए सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा ही सुंदर है। सभी लोग मरने वाले हैं, कोई अजर अमर होकर के नहीं आया है, और 7 ही दिन है, वो सभी के लिए हैं। निद्रया नियते भक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारथेर्या राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु रात्रि में सोने में चली जाती है। अच्छा ये बताइए आयु कितनी है? सतयुग में आयु जो है वो 1,00,000 वर्ष की। सतयुग में आयु कितनी? 1,00,000 वर्ष की। और कैसी आयु? हड्डियों में केवल प्राण बचते थे, हड्डियों में, बाकी पूरा शरीर सूख जाए, मांस को मकोड़ियां, चींटियां, दीमक वगैरह सिनक खा जाए, तब भी व्यक्ति मरता नहीं था। एक और स्टेप नीचे आ गया तो आ गया क्या? त्रेता आ गया। त्रेता में किसमें? हाँ,